कन्वर्जन की बात कर रहे हैं हम लोग आज कि ग्राफ को कैसे कन्वर्ट करते हैं एक से दूसरे में, है ना। तो हम लोग ग्राफ का कन्वर्जन कर रहे हैं बीटी से किस में, पीवी में। तो बीटी ग्राफ में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं पीवी में, ठीक है ना। ग्राफ का कन्वर्जन सीखे जरा। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, बोलो। देखो यहाँ पे कितना प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस कितना हो रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से ए, यही हो रहा है ना। ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है और सी से ए जा रहा है। तो ए से बी में देखो जरा क्या हो रहा है, ये ए से बी में कौन सा कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। बी से सी में क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और सी से ए में अभी देख लेंगे क्या आना है ना। ये अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग बात करेंगे ए से बी के लिए सबसे पहले, फिर बात करेंगे बी से सी के लिए, फिर बात करेंगे सी से ए के लिए, राइट। चलो भाई देखते हैं ए से बी की हम लोग बात करना चाहते हैं। तो ए से बी को हमको देखना है, तो क्या करेंगे भैया सबसे पहले। तो देखो भैया ए से बी को हम देखें जरा, तो पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी, हमारे पास गैस इक्वेशन। यहाँ पे वी क्या है, कांस्टेंट है। तो वी को हमने क्या दिया, क्या कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। तो पी किस पे डिपेंड करा, टी पे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। मतलब ये समझ में आया अपने को कि ए से बी में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा, यही ना। तो बताओ ए से बी में क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है ना भैया। इधर गया तो बढ़ा, इधर गया तो घटा, इधर गया तो बढ़ा, इधर गया तो घटा। इस ग्राफ में देखिए टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब अगर मैं पीवी ग्राफ की बात करूं तो यहां पे प्रेशर कैसे बढ़ेगा, प्रेशर ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, सिंपल सी बात है भाई। नीचे आएगा थोड़ी बढ़ेगा, नीचे आएगा तो घटेगा ना, ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा। तो मैं अगर मैं बोलूं यहाँ पे पॉइंट ए है, ध्यान देना, और यहाँ पे पॉइंट बी है, ये ए से बी की बात कर रहा हूँ। तो ए से बी में टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, ए से बी में टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए से बी गया तो प्रेशर क्या हो रहा है, देखो बढ़ रहा है। यहाँ से प्रेशर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यहाँ तक में भाई, यहाँ पे P1 यहाँ पे P2 है, ऊपर गया तो बढ़ा, नीचे आया तो घटा, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे तुम सब, ठीक है भैया। ए से बी तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब दूसरा देखो भैया बी से सी की। अब मैं यहाँ पे बात कर लूँ फिर से बी से सी की, बी टू सी, उसके लिए चर्चाएं करेंगे। बी से सी की बात करें तो बी से सी में कौन सा कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है भाई। बी से सी देखो क्या है, कांस्टेंट, टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट कर दिया हमने। हमारे पास गैस इक्वेशन है, गैस इक्वेशन क्या है, गैस इक्वेशन हमारे पास पीवी इक्वल टू एन आर टी है ना। तो एन कांस्टेंट हमें पता है कि एन क्या है, कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, और टीवी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। समझना जरा ध्यान से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो। हम लिख सकते हैं पी भी इक्वल टू कितना, कांस्टेंट, या पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, यही तो। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर v की वैल्यू घटेगी तो P की वैल्यू बढ़ेगी, अगर v की वैल्यू बढ़ेगी तो P की वैल्यू घटेगी, यही तो आया। यानी प्रेशर बढ़ने पे वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम बढ़ने पे प्रेशर बढ़ेगा। भैया ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोई दिक्कत किसी को नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या होगा, क्या जरा ये तो समझे। देखो भैया क्या कर सकते हैं, अब यहां पे देखते हैं बी से सी में क्या बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। देखो इधर ऊपर गया तो ये तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, देखो ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या लिख सकते हैं, ये वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या होना पड़ेगा, प्रेशर को डिक्रीज होना पड़ेगा, यही ना, बोलो। और इस ग्राफ में प्रेशर को मैं डिक्रीज करना चाहता हूं, तो कैसे डिक्रीज करूं। अच्छा एक बात और, क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा, नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। क्या ये बात समझ में आई। तो बी से सी, बी से हम कहां जा रहे हैं, सी। तो मैं सी एक कोई पॉइंट यहां मान लिया, अभी सी से बी से सी में आने पे क्या रहा है, घट रहा है। और कैसे घट रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन के। और ऐसा बोल सकते हैं ए से बी गया और बी से कहां पे आया, सी पे। क्या मेरी बात समझ पाए आप सब लोग। चलो ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, नेक्स्ट तीसरा, ये भैया ए से बी हो गया, बी से सी हो गया। अब तीसरा कौन सा है, सी से ए। अब सी से ए के लिए देखिए जरा, सी से ए के लिए ध्यान दो जरा।
सी से ए के लिए क्या करेंगे, जब सी से ए की तरफ जा रहे हैं, जरा ध्यान देना, जब सी से ए की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सी से ए की तरफ भैया कौन सा किसके लिए बन रहा है ये, सी से ए वीटी में, वीटी ग्राफ है ना, याद है कि नहीं याद है, वीटी ग्राफ। ठीक है भाई, चलो देखो क्या कर सकते हैं, सी से ए में, सी से जब ए आ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो सी से आने में वॉल्यूम क्या, अरे भाई इधर आगे जाते तो वॉल्यूम बढ़ता है, नीचे आने तो वॉल्यूम घट रहा है, तो सी से ए में वॉल्यूम का क्या हो रहा है, घट रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। अच्छा जी चलो, अच्छा वीटी ग्राफ आता किसमें था, किस लॉ में, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस बोले तो कौन सा लॉ, प्रेशर कौन, चार्ल्स लॉ है ना, हमने याद दिलाया था, प्रिंस चार्ल्स याद कर लेना, पी से प्रेशर और चार्ल्स लॉ में है कि नहीं। तो चार्ल्स लॉ के लिए फिर चलो देखो भैया, पीवी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एनआरटी है ना, तो प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है। चलो देखो भैया, हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो, हम लोग लिख सकते हैं पीवी इक्वल टू कितना, एनआरटी, प्रेशर कांस्टेंट है ना, प्रिंस चार्ल्स लॉ, अरे याद है कि नहीं याद है, याद कराने का तरीका बताया था मैंने, चार्ल्स लॉ को प्रिंस चार्ल्स याद कर लेंगे है ना, तो पी क्या होगा, कांस्टेंट होगा है ना, तो पी कांस्टेंट इधर, राइट, तो पी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या, एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, टी के, है कि नहीं, क्या मेरी बात समझ पाए। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे सी से ए आने पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा, कम हो रहा है। तो अगर आपने ऐसे बना दिया डायरेक्शन ऐसे, तो वो गलत हो जाएगा, वॉल्यूम घटने के लिए किधर जाना पड़ेगा, सी से ए की तरफ, तो ये होगा इसका डायरेक्शन सी से ए के लिए। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग, हाँ समझ में आया। चलो भैया तो नोट करो, फटाफट आगे बढ़ते हैं, है ना, चलो नोट करो, और यूनिट का कन्वर्जन आना चाहिए। और अगर आप देखो PYQ, अभी अगर PYQ करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। और मजेदार बात एक और मैं बताऊं तुम्हें कि इस बार जेईई मेंस का जो पेपर हुआ उसको उठा के देखो, इस जेईई मेंस के पेपर में जब उठा के देखोगे तो सारे क्वेश्चन लगभग सारे जो पैटर्न होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जुड़े हुए होंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओगे तो मैं 100% बोल रहा हूँ एग्जाम हॉल में आप बहुत कंफर्ट होगे क्वेश्चन को लेकर के, आपको लगेगा कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैं देखा हुआ हूँ, क्वेश्चन कहीं ना कहीं सुना हुआ हूँ, है ना। केवल देखो एग्जाम हॉल में ना, अगर आप जब जाते हो तो एग्जाम हॉल में आपको जो फार्मूले वो रिकॉल करने आना चाहिए, है ना, फार्मूले आपको याद होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप 100% जो है मैं बोल रहा हूँ एक अच्छा स्कोर लेके आओगे जेईई मेंस में या फिर नीट जैसे एग्जाम में, है ना। तो चलो भैया नोट करो जल्दी से फटाफट, और आगे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, जल्दी से नोट करें आप, है ना। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन था, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। ये ग्राफ का कन्वर्जन में दूसरा क्वेश्चन। अब देखना जरा, ये जो क्वेश्चन था ए से बी में जा रहा था, अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे बना लिया बी, है ना, देखिए जरा, मैं यहाँ बना लिया बी, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, कुछ ऐसे, ठीक। अब ऐसे बना लिया मैंने कुछ इस तरीके से, क्या हो रहा है, ए से बी गया, बी से सी गया, यहाँ पे सी लिख लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। ए से बी गया, बी से सी गया और सी से ए पे आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि फिर से आप पीवी ग्राफ में इसको कन्वर्ट करिए, है ना, फिर से आप पीवी ग्राफ में इसको कन्वर्ट करिए, बताइए क्या करेंगे, ठीक है। जो तरीका मैंने बताया था वही तरीका आपको करना है, जिस तरीके से मैंने बताया था वही तरीका आपको करना है। अपने दिमाग को खोलो थोड़ा सा, ये दिमाग की जो है बत्ती इसको थोड़ा जलाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा तुम्हारा, है ना, थोड़ा सा तुम्हें तो दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, है ना। चलो भैया देखो, तो करें दर्शन, चलो भाई देखो, देखो भैया सत्यम, है ना, देखो क्या करेंगे, ए से बी, है ना, हम लोग क्या करते थे इसी तरह, इसके पहले तीनों जितने पार्ट में हो रहा, देखो समझो बच्चे, समझो इस क्वेश्चन को तभी समझ पाओगे जब हम बोलेंगे, है ना। जब इसको हम लोग जो किए थे इसके पहले वही काम करना यहाँ पे भी, तो आप कर पाओगे। क्यों सत्यम, ए से बी कितने प्रोसेस है भैया, ए से बी का प्रोसेस है, ठीक। दूसरा कौन सा है, ए से बी गया, बी से फिर क्या यहाँ पे सी पे, है ना।
तो दूसरा हम लोग अभी करेंगे किस पे, बी से सी, और तीसरा जो है वो कितना, सी से ए। ये 3 प्रोसेस में कंप्लीट हो रहा है पूरा, है ना। क्यों, तो देखो भैया क्या कर सकते हैं, ए से बी अगर मुझे जाना है तो हम लोग क्या करें, क्या नाम है आपका, क्या नाम तुम्हारा, वेदांत, बताओ भाई। ये ए से बी, ए से बी, हाँ देखो भैया ए से बी जा रहे हैं, देखो जरा ध्यान से सुनो, दृष्टि देखो इधर, ए से बी जा रहे हैं तो क्या करेंगे, वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, हाँ। क्या नाम तुम्हारा, सुरीना, देखो इसका नाम शुभम, सूर्यांश, तुम्हारा सत्यम, तुम्हारा ओम। चलो भैया देखो ए से बी जा रहे हैं, देखो है ना, ए से बी जा रहे हैं, सुरीना देखो बच्चे इधर, ए से बी जा रहे हैं, तो ए से बी जाने में क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, बोलो सुरीना, बढ़ रहा है ना, ए से बी तो बढ़ रहा है वॉल्यूम, ठीक बात है भाई, चलो बढ़ने दो। तो कांस्टेंट क्या है, ए से बी में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। दृष्टि देखो बच्चे, तो हम लोग क्या करेंगे सत्यम, पी बी इक्वल टू एन आर टी, है कि नहीं वेदांत भाई। टी देखो क्या कर सकते हैं, देखो भाई देखो समझो, ये टी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, तो पी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी, है कि नहीं। P और V में कौन सा रिलेशन बनेगा ओम, इनवर्सली का, है ना सत्यम। तो P और V में इनवर्सली का रिलेशन बनेगा, तो मतलब क्या हुआ भाई, P बढ़े तो V घटा, V घटा तो P बढ़ा, यही ना इनवर्सली का मतलब हुआ, क्यों बोलो इशिता। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्राफ बनेगा A से B तक वो कैसा बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा अगर मैं पीवी ग्राफ में चेंज करूंगा तो भैया चलो ए से बी हमको जाना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, तो मैं यहाँ पे देखूं कि यहाँ पे बना लूं मैं ए, ये पॉइंट ए लिख लूं और यहाँ पे मैं लिख लूं क्या बी। तो ए से बी में कैसा बन रहा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम क्या हो रहा था, घट रहा था, या वॉल्यूम बढ़ने पर प्रेशर बढ़, वॉल्यूम बढ़ने पे प्रेशर घटेगा ना, इनवर्सली का रिलेशन है। तो मैं ऐसा बना सकता हूं बच्चों, ये ए रहा और ये रहा आपका, मैं बी इधर लिख रहा हूं, है ना। तो चलो, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, देखो प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ए से बी। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब ये बताओ मुझे, ये जब ये किस लॉ में मिलता है, कौन सा लॉ, कौन सा प्रोसेस, अरे टेम्परेचर कांस्टेंट है, गधे हो क्या, हाँ टेम्परेचर क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। और हमने बोला था ब्यूटी, याद कर लेना, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ ना, ठीक है। तो भैया बॉयल्स लॉ होगा, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। चलो भैया ये समझ में आया। अब बी से सी की बात कर रहा हूं मैं, बी से सी में देखते हैं जरा, बी से सी में क्या होगा। अब मैं इसको डायरेक्ट आगे इधर लिख लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, मैं यहाँ पे बी से सी लिख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया बी से सी में क्या हो रहा है, कौन सा कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं, बोलो दृष्टि, समझ में आ रहा है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ से जब यहाँ पे जाओगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट मिल रहा है, क्या ये बात समझ में आ रहा है, कैसे बोलो कैसे भैया, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, नीचे गए तो घटेगा, आगे बढ़े तो बढ़ा, नीचे गया तो घटा, रुक गया तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सिंपल सी बात है भैया, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट अगर हो गया तो मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट तो कौन सा प्रोसेस, आइसोकोरिक, कौन सा लॉ, गे-लुसक लॉ। ये बातें सारी तुमको याद होनी चाहिए। चलो भाई ठीक है, फिर सब लिखो। हमारे पास भगवान का दिया हुआ आइडियल गैस इक्वेशन है कि नहीं, भगवान का दिया हुआ है, हाँ ठीक है। देखो साइंस का दिया हुआ बच्चे, भगवान का दिया हुआ तो है ही है, भगवान का दिया हुआ हम लोगों का दिमाग है ना। तो पी वी इक्वल टू कितना, एन आर टी, वी कांस्टेंट, बोलो वी कांस्टेंट, चलो मैं काट देता हूं भैया, वी कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। तो क्या मिला, बोलो सत्यम, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यही नहीं मिला, बोलो सूर्यांश, यही नहीं मिला, ठीक है। आगे देखो भैया, अब देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T मिल गया, ठीक बात। चलो अब इसका मतलब क्या हुआ सूर्यांश, टेम्परेचर बढ़ने पे प्रेशर बढ़ेगा, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि प्रेशर के बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ेगा, यही ना। तो चलो भाई, प्रेशर बढ़ाना चाहता हूँ मैं, टेम्परेचर इधर। अच्छा देखो एक बात और मैं देखना चाहता हूँ कि जब हम लोग B से C जा रहे हैं,
तो बी से सी जाने में टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो कैसे क्या करें? कहां से? बी से कहां? अरे नहीं, बी से सी की बात कर रहे हैं ना, तो सी हम कहां ले जाएं? हाँ, बी के ऊपर, ऐसे। बी से क्या? सी, है ना? तो ये आ गया आपका सी। तो प्रेशर क्या हुआ? बढ़ा टेम्परेचर के साथ में, है ना? हाँ, तो वॉल्यूम तो क्या आ रहा है? वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है ना? वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना ओम? देखो भैया, ये बी से सी चला गया, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, ठीक बात। चलिए भैया, अब हमारे पास क्या बना? C2A। अच्छा, एक बात और बताओ, ये तो हम लोग जान गए ना कौन सा लॉ है, ठीक है। अब C2A की बात करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है ना? सुरीना देखो बच्चे, C2A क्या हो रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है। और कौन सा लॉ है? अरे नहीं, ये बताओ कौन सा है? अभी तो पढ़ाया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा चार्ल्स लॉ में? कौन सा कांस्टेंट? प्रेशर। भाई प्रिंस चार्ल्स याद है कि नहीं? प्रेशर कांस्टेंट। तो वॉल्यूम घटेगा कैसे? ऐसे जाएंगे तो घटेगा क्या? नहीं, ऐसे आएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। क्या मेरी बात समझ पाए? तो ए से आया बी, बी से गया सी, और सी से आए ए पे। समझ में आया? तो मेरे ख्याल से अब ग्राफ कन्वर्जन का कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं बचना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन भी तुमसे बच गया, और ये क्वेश्चन भी तुम नहीं कर पाए, तो तुम्हारे लिए समस्या, तब तुम नहीं कर पाओगे। क्योंकि अब मैं ग्राफ कन्वर्जन को बहुत अच्छे से सिखा दिया हूं तुम्हें। अगर इसको भी तुम नहीं कर पाओगे तो क्या ही करोगे अपने जीवन में, है कि नहीं? इससे पढ़ाई छोड़ दो फिर, है कि नहीं? अरे भाई, जो करो शिद्दत के साथ करो, अच्छे से करो, वरना फिर छोड़ दो, है कि नहीं? हाँ, तुम मानसिक रूप से दरिद्र हो क्या? अरे तुम दोनों क्यों बात कर रहे हो बार बार? हाँ ठीक है, नोट करो। अच्छा, तुम नहीं कर रहे थे, ठीक है, ओके ओके, चलो भाई नोट करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अरे किसी की कोई बेइज्जती नहीं है। जब तक तुम स्टूडेंट होते हो तब तक तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होती है, और जब इज्जत ही नहीं तो बेइज्जत होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि नहीं? स्टूडेंट लाइफ में कोई इज्जत नहीं होती है। अगर तुम सोचो स्टूडेंट लाइफ में तुम्हारे पास बहुत इज्जत है, तो तुम बेइज्जती के डर से तुम क्वेश्चन नहीं पूछोगे। क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो सीखोगे नहीं, सिंपल सी बात है। तो आपको ये लगे कि तुम्हारी बहुत इज्जत है, तो तुम्हारी ये भूल है, तुम्हारी कोई इज्जत अभी नहीं है। तो इज्जत ही नहीं तो बेइज्जत होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सेलेक्ट हो जाओ, इज्जत है कि नहीं? चलो ठीक है, थैंक यू बच्चों। हाँ, नोट करो, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से करो। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देख लिया? हम लोगों ने देख लिया किसका कन्वर्जन? ग्राफ का कन्वर्जन। सी से ए में क्या हो रहा था? वैसे बेसिकली सी से ए में क्या हो रहा था? वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो रही थी? डिक्रीज कर रही थी। कौन सा लॉ हो रहा था? प्रेशर कांस्टेंट था, है ना? चार्ल्स लॉ था, चार्ल्स लॉ। और कौन सा प्रोसेस? आइसोबारिक, है ना? आइसोबारिक होना, प्रेशर कांस्टेंट। देखो प्रेशर कांस्टेंट भी है। किसी को कोई डाउट है इसमें? समझ में आता है? ठीक है, तो हटा दो, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, चलो ठीक है बच्चों, नोट करो। आगे बढ़े।